डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा रिव्यू एल्टिस 1.6 करोला ऑटोमेटिक के फ्यूल सिस्टम में जो एक डिस्प्ले यूनिट में नंबर्स आ रहे होते हैं उनको समझने से मुताल्लिक है। जो मेन रीज़न है वो ये कि जब मैंने ये गाड़ी परचेज़ की तो आई वॉज यूजिंग अ सेटिंग जिसमें मेरे पास आफ्टर स्टार्ट और आफ्टर स्टार्ट जो इस वक्त ये दिख रहा है आपके सामने, एक में माइलेज है, दूसरे में स्पीड है, ये नहीं था बल्कि आफ्टर रीसेट आ रहा था। तो मेरे जहन में ये था कि अल्टिस 1.6 ऑटोमेटिक की माइलेज एज़ कम्पेयर टू 1.3 और दूसरी गाड़ियों की अच्छी है। नई गाड़ी ली थी तो उस वक्त थोड़ी रवानी का भी एक पॉइंट था कि हो सकता है थोड़े से जब ये रवानी में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर आपको रिव्यू दे सके, तो लेकिन ऐसा नहीं था। तो मैं काफ़ी परेशान था। 7-8 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आ रहा था और उससे कम ही रहता, और एक नंबर लाइक से 8.7 या समथिंग के पास फ्रीज हो गया था। यानी मैं कितनी भी बेहतरीन गाड़ी, इंजन ऑयल या कुछ भी चेंज कर लूँ, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं एक और सेटिंग को चेक कर रहा था, वो होती थी आफ्टर रीसेट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या वजह है कि क्यों मैं मतलब काफ़ी परेशान था उससे कि यार ये क्या। मेरे जहन में कुछ और आइडिया था कि गाड़ी की माइलेज के बारे में, लेकिन माँ ये गाड़ी कुछ और रिव्यू दे रही थी, रीडिंग देती थी। तो फिर मैंने एक सेटिंग कुछ फाइंड आउट किया, दोस्तों से मशवरा किया, तो एक सेटिंग समझ में आई। वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने है। दैट इज कॉल्ड आफ्टर सेट, आफ्टर start or after start, but for mileage and for speed. So if you go back in a setting, I'm just using this key to go to the setting. In the setting you have a driver info 2, so you can switch to any of the info. For example, I click on this part and then you can select average, fuel economy or start. If I press this button again, दोबारा से अगर इसको दबाऊंगा तो मेरे पास आफ्टर स्टार्ट या आफ्टर रीसेट की सेटिंग आ सकती है। वो मैं अभी चेंज नहीं करना चाहता, मैं इसको आफ्टर स्टार्ट पे ही रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इसका फ़र्क क्या है। अगर सिर्फ यहाँ पर जहाँ आफ्टर स्टार्ट आ रहे हैं, आफ्टर रीसेट आ जाएगा। तो सिर्फ फ़र्क ये है दोस्तों कि अगर आप आफ्टर रीसेट रखते हैं तो रीसेट का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जिस दिन से आपने रीसेट की सेटिंग की है, जितनी किलोमीटर पर लीटर यानी कि जो उसकी माइलेज कंज्यूम कर रही है वो काउंट होती रहती है। वो इनके पास स्टोर होती रहती है, वो काउंट होती रहती है और उसकी बेस के ऊपर एक नया नंबर बनता रहता है। सिमिलरली आप तो होता क्या है कि अगर कभी कभार कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो आपका और बहुत तो बुरे आप ट्रैफिक में फंस गए, तो उस वक्त माइलेज आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि माइलेज को अगर आप समझें तो इसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल जलाकर। तो अगर गाड़ी मूव नहीं कर रही है, इंजन स्टार्ट है, तो बेसिकली फ्यूल तो कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी मूव नहीं कर रही, तो आपके पास माइलेज बहुत ख़राब आती है। तो होता क्या था कि किसी एक दिन बहुत ख़राब माइलेज आई, फिर बाकी दिन सही है, लेकिन क्योंकि सेटिंग स्टार्ट यूज़ हो रही थी आफ्टर रीसेट, तो होता ये था कि वो ओवरऑल एक एवरेज निकालता था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर लेट से 3 नंबर हो और उनका एवरेज निकालना हो, मिसाल के तौर पे एक नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, दूसरा नंबर 10 है और तीसरा नंबर 13 है। तो अगर मैं इन नंबर्स का एवरेज निकालना चाहूँ तो मुझे जमा करना होगा 1 + 10 + 13। तो अगर मैं इनको जमा करूँगा तो आंसर आएगा 24। और जब मैं इस 24 का एवरेज निकालूंगा यानी डिवाइड बाय 3 करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 6। सॉरी, जब डिवाइड बाय 3 करूँगा मेरे पास आंसर आएगा अराउंड 8 के करीब, 8 के करीब। तो इशू ये था, या थोड़ा सा आगे। तो पॉइंट जो है यहाँ पर कि 8 आएगा। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि मैं जो एवरेज निकाल रहा हूँ
उसमें नंबर कुछ करीब छोटे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज हैं। 10 और 13 की माइलेज ज़्यादा करीब है, और एक जो किसी दिन बुरा दिन था उस दिन माइलेज 1 आई। तो अब मैं अगर इनका पूरा एवरेज निकालूं तो वो आ रहा है 8, जबकि मेरी गाड़ी 10 और 13 माइलेज भी दे रही है रियल टाइम में। लेकिन जो रीसेट का ऑप्शन मेरे पास आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपके पास 10 का, 8 का। सो ये एक इशू है। अगर आप आफ्टर रीसेट की सेटिंग यूज़ करेंगे तो यू विल नेवर गेट अ करेक्ट रीडिंग। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि हमेशा आफ्टर स्टार्ट की सेटिंग पर रखा करें। यह आपको रन टाइम की इन्फॉर्मेशन देगी कि जब आपने गाड़ी स्टार्ट की, जिस वक्त भी आप ऑफिस जा रहे हैं, जब सुबह स्टार्ट की, ऑफिस से घर आ रहे हैं स्टार्ट की, या एक मार्केट में जा रहे हैं, हर मर्तबा उस वक्त से जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई से लेकर जहां पर आप रीडिंग नोट करना चाह रहे हैं उस वक्त माइलेज क्या आई है। तो ये जब मैंने इस पर स्विच किया तो गाड़ी की माइलेज बहुत ज़बरदस्त आना लग गई, तकरीबन 11-12 शहर के अंदर विद एसी, और बाहर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी होती, 13-14 जो एयर फिल्टर वगैरह चेंज हो इस पर भी चले गई। और वैसे 16-17 तक भी, 16 तक भी गई है, 15-17 तक भी टच की है। तो विद एसी विद इन द सिटी, स्पेशल कंडीशन के लाइक रात के टाइम चला रहा हूँ, रोड बिल्कुल खाली पड़े हो, तो ऐसा भी मुमकिन हुआ है। तो लेकिन ये बहुत कम है, लेकिन ऑन एवरेज 11 से 12 तक किलोमीटर पर लीटर ये गाड़ी देने लगी। तो सिर्फ मैंने कोई चेंजेस नहीं की, सिर्फ बताने का मकसद ये था कि मैं सही रीडिंग को यूज़ करना शुरू किया। अगर आप आफ्टर रीसेट रखेंगे तो किसी एक दिन की ख़राब रीडिंग से आपका एवरेज ख़राब रहेगा, और वो सिर्फ नंबरों का मसला है। जबकि इंजन और गाड़ी आपकी सही परफॉर्म कर रही होगी, सिर्फ जहनी आपको एक प्रॉब्लम होगी। जबकि आप आफ्टर रीसेट को, आफ्टर स्टार्ट को यूज़ करेंगे तो इट इज़ गुड। तो ये अच्छी चीज़ है। इसी तरह से नीचे जो ऑप्शन है आफ्टर स्टार्ट का, वो स्पीड का है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको किलोमीटर पर आवर में नोट कर लो। तो आई सजेस्ट कि ये छोटी सी चेंजेस अगर आप कर लें तो आपको सही एक आइडिया मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि आफ्टर रीसेट का भी फीचर क्यों है गाड़ी में, क्योंकि हम डेली रूटीन के यूज़ करने वाले हैं, तो हमारे लिए आफ्टर स्टार्ट इज़ गुड, क्योंकि हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट गाड़ी माइलेज कितनी दे रही है इस वक्त, इस सफ़र के दौरान। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं रेंटल का बिजनेस करती हैं, या डिफरेंट या गाड़ियाँ रेंट पे देती हैं, उनको या लॉन्ग जर्नी पे जो चलती हैं उनको एक कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एवरेज अपने पास मेंटेन रखना होता है, ताकि उनको पता चल सके कि इनके पास जो गाड़ियाँ मौजूद हैं लॉन्गर रन या शॉर्टर रन पे जब वो जाती हैं तो ये कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही हैं। लेट्स से महीने के शुरू से अब तक वो कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है ऑन एवरेज, सो दैट उनको ये अंदाज़ा हो सके कि कितने गाड़ी पैसे ले रही है, उस पर कंजप्शन कितनी आ रही है फ्यूल की। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर जो डेली यूज़र हैं गाड़ियों के, उनको इस फीचर का ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने रिव्यू एल्टिस 1.6 पर कर रहा हूँ जो मेरे पास ये है, लेकिन दूसरे गाड़ियों के लिए ये सेम कैलकुलेशन का फार्मूला सेट रहेगा। तो आई सजेस्ट कि ऑलवेज यूज़ आफ्टर स्टार्ट और आफ्टर स्टार्ट फॉर स्पीड एज वेल। थैंक यू फॉर योर टाइम।